नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। अभी लाइब्रेरी में लड़कियों के प्रवेश को लेकर उठा विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। ये विवाद है एएमयू में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती मनाने को लेकर। बीजेपी अपनी इस मांग पर अड़ी है तो एएमयू इसका विरोध कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में शुमार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। इस बार विवाद उठ खड़ा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन दान करने वाले जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जयंती को एएमयू यूनिवर्सिटी के भीतर मनाने के बीजेपी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर। बीजेपी 1 दिसंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 128वीं जयंती यूनिवर्सिटी के अंदर मनाने पर अड़ी है, जिसका एएमयू ने विरोध किया है। एएमयू के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी के इस प्रस्तावित कार्यक्रम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी है। वीसी ने चिट्ठी में आशंका जताई है कि इस प्रस्तावित कार्यक्रम से यूनिवर्सिटी में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने वीसी की तरफ से कोई भी चिट्ठी मिलने से इनकार किया है। As of last night 9 o'clock when I left my office, I have received no such letter and I can only react to contents once I read them and I receive a letter. देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीसी ने यदि कोई पत्र लिखा है तो मेरी जानकारी में नहीं है। वहीं बीजेपी नेता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी इसकी अनुमति नहीं देती है तो वे प्रदर्शन करेंगे। हमने केवल इतना कहा था कि सर सैयद अहमद डे साहब का जन्मदिन मने, हम स्वागत करते हैं और हम भी उसमें शामिल हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी, उनका जन्मदिन न मने, उनका स्मरण वर्ष में एक बार भी न हो, उस पर हमारी आपत्ति थी। इन सब के बीच एएमयू के अध्यापकों का कहना है कि मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी का निर्माण राजा महेंद्र समेत सैकड़ों लोगों की दान दी गई जमीन पर किया गया है। इसके चलते किसी एक की जयंती मनाना और बाकी लोगों की अनदेखी करना ठीक नहीं होगा। इन सारे विवादों के बीच ये मुद्दा अब सियासी रंग लेता जा रहा है और इन सब के बीच फंसी है देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एएमयू की साख। अब देखना है कि इस मुद्दे पर सरकार क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीजेपी नेता राजा महेंद्र सिंह का जन्मदिन मनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है और ऐसे कोई हालात पैदा नहीं होने दिए जाएंगे जिससे माहौल खराब हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है बीजेपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा न बनाए तो अच्छी बात होगी। तो कोई ऐसे हालात नहीं पैदा होने दिए जाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी सौहार्द खराब करे। तो ये क्योंकि इंटरनल मामला है वाइस चांसलर का, वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखना क्या सही है क्या गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं तय करना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी बात अगर हुई जिससे माहौल खराब हुआ तो एक बार फिर पूरी दुनिया में संदेश जाएगा, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपनी राजनीति का अखाड़ा न बनाए तो अच्छी बात है। तो फिलहाल एएमयू में बीजेपी नेता राजा महेंद्र सिंह का जन्मदिन मनाने का ये पूरा मामला है, जिस पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का बयान आ गया है और इस बीच वाइस चांसलर का भी बयान सामने आ चुका है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से बातचीत की जा रही है। तो एएमयू के वीसी का भी बयान सामने आ गया है। बीजेपी कैंपस परिसर से बाहर जयंती मनाने पर राजी हो गई है। तो हालांकि कैंपस के अंदर जयंती मनाने को लेकर ही विवाद हो रहा था, लेकिन अब वाइस चांसलर का बयान सामने आ चुका है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी परिसर से बाहर यानी कैंपस परिसर एएमयू के कैंपस परिसर के बाहर जयंती मनाने को तैयार हो गई है। तो कोई विवाद न हो, माहौल न खराब हो, इस बात को लेकर लगातार चर्चा बन रही थी और अब बीजेपी मान गई है कैंपस परिसर से बाहर बनाई जाएगी जयंती, जैसा वीसी का बयान है। हालांकि आपको बताते हैं कि आजम खान जिन्होंने कहा था कि ऐसे कोई भी हालात पैदा नहीं होने दिए जाएंगे जिससे माहौल खराब हो, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा न बनाए तो अच्छी बात है। और बहरहाल अब बताया जा रहा है कि बीजेपी जयंती को कैंपस परिसर से बाहर मनाने पर राजी हो गई है।
वाराणसी में गंगा प्रदूषण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीएचयू की 3 साल की रिसर्च में दावा किया गया है कि गंगा की तली में हैवी मेटल जमा हो चुका है। इस शोध में वाराणसी के कई घाटों का सैंपल लिया गया है। रिसर्च टीम का दावा है कि गंगा की तली में हैवी मेटल घातक साबित हो सकता है। एक रिसर्च जिससे सामने आया गंगा की गहराई में छुपा स्याह सच। हैवी मेटल की गिरफ्त में है गंगा। गंगा की तली का कैसा घातक तिलिस्म। गंगा गंदगी की गहरी वेदना का ताप झेल रही है। प्रदूषण की पीड़ा का दंश झेलती इसी गंगा पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीएचयू की रिसर्च टीम ने 3 सालों के शोध में पाया है कि गंगा की तली हैवी मेटल के मकड़जाल में फंसी है। गंगा की तली में दफन ये मेटल मौत का सबब बन सकता है। जो कॉन्फ्लुएंस है वहां तक करीब 15 जगहों से हमने सैंपल कलेक्ट करवाए थे और इसमें सीवेज के भी सैंपल्स थे, गंगा के पानी के सैंपल्स थे और गंगा के पानी के साथ साथ वहां से लिए गए सेडिमेंट के भी सैंपल्स एनालाइज किए गए थे कि गंगा की तलहटी में लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, कॉपर, यहां तक कि वेनेडियम भी कुछ जगहों पर हमको मिले हैं। दरअसल एनजीआरबीए के वैज्ञानिक सदस्य बीडी त्रिपाठी और उनके 3 रिसर्च स्कॉलर ने 3 सालों तक वाराणसी में गंगा के कई घाटों पर शोध किया। शोध में चौंकाने वाला सच सामने आया। गंगा की तली में है हैवी मेटल। पिछले 30 सालों से गंगा की तली में हैवी मेटल जमा हो रहा है। हैवी मेटल जमा होने की वजह बिना ट्रीटमेंट के औद्योगिक और रासायनिक कचरा गंगा में डालना है। वाराणसी के सामने घाट से राजघाट तक के 10 किलोमीटर क्षेत्र में हैवी मेटल गंगा की तली में जमा हुआ है। शोध में पाया गया कि इस हैवी मेटल से घातक केमिकल गंगा के पानी में घुल रहे हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि ऐसा तापमान और पीएच वैल्यू बदलने से हो रहा है। हैवी मेटल की वजह से किडनी, त्वचा और पेट की खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इवन वाटर में भी है, वेस्ट वाटर में भी है और सेडिमेंट में भी अब वो डिपॉजिट होने लगा है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि गंगा की अविरलता को हम लोग ध्यान में रखें। हैवी मेटल की गिरफ्त में गंगा के घाट। वाराणसी के जिन घाटों पर हैवी मेटल मिला उनमें 15 घाट बेहद खतरे में हैं। वो हैं सामने घाट, रविदास घाट, 80 घाट, गंगा महल घाट, चेत सिंह घाट, हरिश्चंद्र घाट, शिवाला घाट, मणिकर्णिका घाट, भोसले घाट, पंचगंगा घाट, राजघाट 1 और राजघाट 2 शामिल हैं। उधर नदी विशेषज्ञ भी इसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। जो केमिकल्स होते हैं वो इंस्टेंटेनियसली उनके इफेक्ट समाप्त नहीं होते। उनके कुछ दूर रेडिएशन का वो होता है जोन, रेडिएशन जोन होता है। इतने जोन तक उसका धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है। तो जहां तक इफेक्टिव जोन होगा वहां लोग जो वाटर यूज करेंगे उनको प्रभावित होंगे। हाँ, एनी टाइप किसी तरह के रोग उनको हो सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि बिना अविरलता के गंगा को हैवी मेटल के खतरे से निजात नहीं मिल सकती है। लिहाजा अगर गंगा को बचाना है तो अब सरकार को नए सिरे से गंगा की इस नई परेशानी से निपटना होगा। अमित सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जल्द ही रिश्तेदारी के बंधन में बंधने वाले हैं। खबरों की माने तो मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप और लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब रिश्तेदार बनने वाले हैं। देश की राजनीति के ये 2 धुरंधर जल्द ही समधी बनने वाले हैं। खबरों की माने तो मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप और लालू की बेटी राजलक्ष्मी की शादी हो सकती है। तेज प्रताप सिंह यादव हाल ही में मैनपुरी से लोकसभा सांसद बने हैं और राजलक्ष्मी लालू यादव की सबसे छोटी बेटी हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में लालू और मुलायम की उपस्थिति में दोनों परिवार के सदस्य मिलेंगे। इस मुलाकात के दौरान ही तेज प्रताप और राजलक्ष्मी की सगाई की तारीख तय होगी। सगाई दिसंबर मध्य में, जबकि शादी फरवरी में हो सकती है। अगर इन दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते पक्के हो जाते हैं तो सालों पुरानी मुलायम और लालू के बीच की कड़वाहट दूर हो जाएगी। अगर मुलायम और लालू साथ आते हैं तो 1990 के दशक में उनके बीच पनपे अलगाव की कड़वी यादों को कम करने में मदद मिलेगी। मुलायम सार्वजनिक तौर पर इस बात पर दुख जाहिर कर चुके हैं कि लालू ने 1997 में संयुक्त मोर्चे की सरकार में बतौर पीएम कैंडिडेट उनके नाम पर अड़ंगा फंसा दिया था। हालांकि अब हालात काफी बदल चुके हैं। दोनों की इस रिश्तेदारी से जनता दल परिवार के एकजुट होने की संभावनाओं को बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आप साइकिल से कहीं जाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में अलग ट्रैक न होने की बात सामने आती है, लेकिन जल्द ही आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। लखनऊ में साइकिल के लिए अलग ट्रैक बनाने पर काम चल रहा है। डीएम के मुताबिक उन जगहों पर साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे जहां सबसे ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल होता है। इस योजना के तहत साइकिल मार्ग पर पार्किंग, मार्गदर्शक चिन्ह, यातायात के संकेत भी बनाए जाएंगे जिससे साइकिल चालकों को सुविधा मिल सके। राजधानी में इस योजना के तहत करीब 25% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम जनवरी तक पूरा होने की संभावना है। एक सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना में ये भी जुड़ा हुआ है साइकिल ट्रैक का। इसमें कंसेप्ट ये है कि महत्वपूर्ण ऐसे सभी जगह पे जहां पे की जगह उपलब्ध है और उपयुक्त भी है साइकिल ट्रैक बनाने के लिए, और लोग उसका रेगुलरली जो है साइकिल पे वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे ट्रैवल करने के लिए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ने शुरू किया है और इसका निर्माण शुरू हो चुका है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कल आजमगढ़ में एक सेमिनार का उद्घाटन करने जा रहे हैं। शिबली कॉलेज के अल्लामा शिबली नेमानी में 3 दिन का सेमिनार होना है। उपराष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। समारोह के उद्घाटन के बाद उपराष्ट्रपति का वाराणसी जाने का कार्यक्रम है। आजमगढ़ दौरे के दौरान हामिद अंसारी के रूट पर आने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। जनपद का फोर्स एवं अन्य जिलों से अन्य फोर्स, इसके अलावा सादा वस्त्रों में भी पुलिस बल लगा हुआ है। साथ ही लगभग 5 कंपनी पुलिस बल का 5 कंपनी पीएसी का भी व्यवस्थापन किया गया है। सभी जो भी सुरक्षा मानक हैं, जो व्यवस्थाएं हैं जो करनी है, वो सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं तथा हम लोग निरंतर नजर रखे हैं। साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा भी न हो एवं कार्यक्रम को अति अच्छे ढंग से सकुशल संपन्न कराएं। आयकर विभाग ने नोएडा अथॉरिटी में पूछताछ की है। आयकर विभाग ने अथॉरिटी से ये पूछा है कि यादव सिंह को कब कब और कितनी कीमत पर प्लॉट दिए गए। वहीं नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमण ने कहा है कि यादव सिंह के दिए हुए सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है। आज ही करोड़ों की टेंडर की सूची को खोला गया था जिसको यादव सिंह ने ही तैयार किया था। इधर यादव सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जो ऑडी गाड़ी मिली है वो गाजियाबाद की वैशाली में रहने वाले अश्विनी के नाम पर है और इसी नाम और पते पर ये गाड़ी गाजियाबाद अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है। भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए नोएडा अथॉरिटी ने कमर कस ली। इस सिलसिले में प्राधिकरण ने बड़ा फैसला किया है। प्राधिकरण ने 50 लाख से ऊपर के ठेके ई टेंडरिंग से देने का फैसला किया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी। नोएडा प्राधिकरण के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नोएडा प्राधिकरण की ये तस्वीरें। यहाँ पर यादव सिंह का नाम भी बोर्ड पर अंकित किया गया है। 12 नंबर पर वाई सिंह लिखा गया है, चीफ इंजीनियर नोएडा प्राधिकरण। इनको नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण का दागी होने के बाद चार्ज दिया गया। आज इनके ऊपर विभागीय गाज गिरना भी शुरू हो गया है। मिली प्राधिकरण के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यादव सिंह को यमुना अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा तीनों अथॉरिटियों के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है और कार्मिक विभाग से इनको अटैच किया गया है। वहीं अभी एक जानकारी अधिकारियों से ये भी मिली है कि अब से पहले जो टेंडर 50 लाख रुपए का, 50 लाख से ऊपर के जो भी टेंडर होंगे उनको ई टेंडर के माध्यम से दिया जाएगा। ये पहले की प्रक्रिया की बात की जाए तो पहले 2 करोड़ के ऊपर के टेंडरों को ई टेंडर से दिया जाता था। वहीं यादव सिंह द्वारा जो करीब 3 दर्जन टेंडर आज आवंटित किए जाने थे उनको भी निरस्त कर दिए जाने की खबर है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। आप नजदीकी सरकारी बैंक में खाता खुलाएं, जनधन योजना का लाभ उठाएं।